ऊपर से हो रही ड्रिलिंग। 41 मजदूरों को बचाने के लिए 8वें दिन शुरू हुआ महामिशन। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए उतरा जाएगा सुरंग में। सीएम धामी पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन का लेने जायजा। धूम और धूम 2 के निर्देशक संजय गढ़वी का निधन। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान आया हार्ट अटैक। देर शाम तक किया जाएगा अंतिम संस्कार। दिल्ली में हवा के स्तर में हुआ सुधार। हटा ग्रेड 4, फिर भी लागू रहेंगी पाबंदियां। वायु प्रदूषण की स्थिति अभी भी खराब श्रेणी में दर्ज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे आज पोखरण दौरे पर और ग्राम पंचायत नाचना और नोखा में विधानसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र प्रतापपुरी के समर्थन में करेंगे सभा। राजस्थान के चूरू में हुआ बड़ा सड़क हादसा। ट्रक से टकराई पुलिसकर्मियों की गाड़ी। आधा दर्जन पुलिसकर्मियों की हुई मौत। पीएम की सभा के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे झुंझुनू। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। क्रिकेट विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने, जिसको लेकर पूरे देश में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थनाएं और दुआओं का दौर जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विराट कोहली के फैन ने अपने मशहूर चिकन बिरयानी पर विराट कोहली फैन ऑफर दिया हुआ है, जिसके चलते इस विश्व कप में विराट कोहली ने जब जितने रन बनाए हैं, दुकानदार ने बिरयानी पर ग्राहकों को उतने ही % डिस्काउंट दिया है। दुकानदार दानिश रजवान की माने तो जो हमने बिरयानी पर ऑफर रखा है वह तो वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में जारी रहेगा। जितने रन विराट कोहली के बल्ले से लगेगा उतना % बिरयानी पर डिस्काउंट मिलेगा। कप का फाइनल मैच में वो तो ऑफर जारी रहेगा जो हमारा था बिरयानी पर कि भाई जितने रन विराट कोहली के बल्ले से निकलेंगे उतना % बिरयानी पर तो डिस्काउंट दिलेगा ही दिलेगा। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए हमने खास तौर से एक तंगड़ी कबाब का आयोजन किया है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जितवाएगा अल्लाह इंडिया को, तो हम तब में तंगड़ी कबाब फ्री में बांटेंगे। ये जो बिरयानी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हीं को मिलेगा। बिरयानी के साथ एक तरह से ये कॉम्बो पैक बन जाएगा। किस तरह से तैयारी चल रही है आपके यहाँ पे? तैयारी तो खूब ज़ोर शोर से चल रही है और इंशाल्लाह कल को और ज़्यादा दिन ब दिन उत्साह ज़ोरों पे है और कल को हमें अच्छी खबर की उम्मीद है। इंशाल्लाह अल्लाह कल को वर्ल्ड कप जिताए तो तैयारी का जोश तो तब बहुत बिल्कुल पीक पर है। तैयारी तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जीतने के बाद से शुरू है, तैयारी जारी। जालौन में एक बार फिर दबंगों की दबंगाई दिखाई दी। दबंगों ने नहर पर मछली पकड़ रहे युवक के साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। दहशत फैलाने के लिए दबंगों ने मारपीट कर हवाई फायरिंग भी की। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कारतूस के खोखे बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। थाने पे मिली है जिसमें बताया गया है कि इंद्रपाल अहिरवार सन ऑफ उदयराज उम्र 25 वर्ष लगभग, ये जब नहर के किनारे गए थे किसी काम से तो इनके साथ में 3 से 4 व्यक्तियों द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है। थाना पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और उचित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायल व्यक्ति की चोट सर पे थी, इसको रेफर किया गया है CHC द्वारा, पुलिस द्वारा, और अभी स्थिति जो है इनकी सही है। और भाई हमारा यहाँ 2-3 छोटे लोगों के साथ मछली पकड़ने आया था और 8-9 लोग आए 3-4 मोटरसाइकिल से, असला कट्टा और चक्कू फक्कू सब लाठी डंडा लिए हुए थे। सो 2-3 लगे सब साथ वाले भाग गए, तो इसको छोटू को बिल्कुल जान से मरा समझ के छोड़ के भाग गए वो लोग। पूरे असला कुल्हाड़ी के सर में डैमेज, 3-4 यहाँ डैमेज है, पूरा सर हाथ टूट गया, बिल्कुल मरा समझ के छोड़ के गए वहाँ। मौके पे गोली भी चली है, गोली चला गए यहाँ पे, तो यहाँ पे बस और गोली चला के फिर जब लगे डर गए तब बहुत ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, बहुत स्थिति नाजुक है। अब उसको कोच अस्पताल ले गए थे, अब इसका तो रेफर कर दिया गया। अभी बहुत ज़्यादा गंभीर है।
बाराबंकी के हैदराबाद कस्बे में स्थित गोल्ड लोन कंपनी की शाखा में सोने की लूट हो गई। पश्चिम बंगाल के रहने वाले शाखा के मैनेजर ने ब्रांच में हुई लूट की घटना की सूचना पुलिस को दी। एरिया मैनेजर ने पुलिस को बताया कि शाखा प्रमुख और असिस्टेंट मैनेजर ने ही किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना के 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने मामले में 2 शाखा कर्मचारियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कब्जे से पुलिस ने करीब 9,80,000 रुपए के आभूषण जब्त किए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ नगर पंचायत में कस्बे में ही एक बैंक है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड गोल्ड लोन्स करके कंपनी, जो लोगों को गोल्ड के अकॉर्डिंगली लोन देती थी। उसके कर्मचारियों ने के द्वारा ये गबन का मामला इसमें आया है प्रकाश में। आरंभिक तौर पे पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पे 7 अदद पैकेट गायब हैं, जिनकी लगभग वज़न 188 ग्राम होती है, कीमत लगभग 10 लाख के आसपास होती, वो गायब हो चुके हैं वहाँ से। पुलिस ने तत्परता बरती और लगातार बिना रुके ही उसके हर कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और उनके सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए और जो हमारे कुछ डिजिटल डाटा पे भी काम किया गया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे भी कुछ काम हुआ और इन सारी चीज़ों पे पता चला कि उस संबंधित कंपनी के एम्प्लॉइज़ ही उसमें शामिल थे, जो आकाश और विकास, जो रहने वाले स्थानीय हैं, और ये एक उसमें असिस्टेंट मैनेजर है, एक जूनियर स्टाफ है, और इनके द्वारा अपने ही मित्र प्रभाकर तिवारी को बुला करके और साजिश के तहत वहाँ से 7 पैकेट उठाने के लिए सुविधा प्रदान की, जिससे कि वो हाथ डाल करके 7 पैकेट लेके चला गया। बदायूं की बिसौली में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम और एसडीएम ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान कमिश्नर सौम्य अग्रवाल और आईजी राकेश सिंह ने भी फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण के आदेश दिए। तहसील समाधान दिवस में राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याएं ज्यादा आई। इस दौरान तहसील के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बगरैन कस्बे में बच्चे खेल रहे थे, तभी बंदर ने एक पाउच कहीं से लाकर वहां पर डाल दिया। तभी वहां पर खेल रहे बच्चों ने चूरन समझकर पाउच में रखा सामान खा लिया। जब परिजनों को बच्चों के द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने की जानकारी हुई तो आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज जारी है। अब हालत तो ठीक है, काफ़ी आराम है। डेथ हुई किसी जी एक की हो गई है, की? 2 साल। शुगर वगैरह बंद नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बदायूं में जफीर नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थ और जुआ के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत जरीफ नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और मौके से जुआ खेलते 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। आरोपी तीतरों को लड़ाकर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 तीतर, 2 बाइक, 8 मोबाइल और 20,330 रुपए बरामद किए हैं। अपना दल एस के मंडल प्रभारी और रामपुर की सवार सीट से विधायक शफीक अहमद अंसारी बिजनौर के चांदपुर पहुंचे। मंडल प्रभारी ने जिला स्तरीय बैठक को संबोधित किया, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान विधायक ने कार्यकर्ताओं से 2 दिसंबर को पार्टी सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल के मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने का अनुरोध किया। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में अभी से जुट जाने का आह्वान भी किया। बैठक में जिला अध्यक्ष हसीन अंसारी, रामपुर जिला अध्यक्ष चौधरी धनवीर सिंह संधू, प्रदेश महासचिव बौद्धिक मंच पंडित विजय शर्मा समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
पूरे देश में विश्व कप को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। 20 साल बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हैं। देश में टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन किए जा रहे हैं। वहीं बाराबंकी में पुलिस विभाग में तैनात इंस्पेक्टर धर्मराज कवि की कविता वायरल हो रही है। इंस्पेक्टर अपनी कविता के जरिए भारतीय टीम और भारतीय प्रशंसकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इस कविता के जरिए अपनी शुभकामनाएं टीम इंडिया को भेजी है। इंस्पेक्टर धर्मराज का कहना है कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि टीम इंडिया विजयी होगी। देवरिया जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए खुद की पत्नी की हत्या करके घर के पीछे गड्ढे में दफना दिया। मृतक महिला के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। छानबीन के दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दी कि महिला के शव को गड्ढे में दफनाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को गड्ढे से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के शेरपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे से लटका मिला महिला का शव परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। कहा, ससुराल पक्ष के लोग बार बार दहेज की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही बिहारीगढ़ पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मालेर कोटला में गवर्नमेंट कॉलेज की आर्ट गैलरी में भारत के विभिन्न राज्यों के सैकड़ों वर्षों के इतिहास से संबोधित दुर्लभ विरासत वस्तुओं की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शूरमेदानियों के सिक्कों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के आयोजक शेख इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि जहां देश की लगभग सभी रियासतों के सिक्के और राजस्व के टिकटों समेत विभिन्न देशों के मुद्रा नोट समेत मालेर कोटला रियासत के 500 साल के इतिहास से संबंधित दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। देश की विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े हुक्के, बर्तन, विभिन्न रियासतों में चलने वाली साइकिल, टोकन, बैंक टोकन आदि आम लोगों के लिए सजाए गए। साथ ही इस प्रदर्शनी में महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल से लेकर मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए सभी प्रकार के स्मारक सिक्के शामिल किए गए। प्रदर्शनी जी मैंने पुराने समान की लाई है। ये पुराने सिक्के ने, पुराने भांडे ने, बट्टे ने, अलग अलग चीज़ा सुरमेदानियां की 150 डिफरेंट वैरायटी है। 2700 सालों का सिक्कों का इतिहास है। भारत के विच कद तो सिक्का चलिया तो 2700 सालों तो लैके 2023 तक का सारे सिक्कों का किहड़ी डायनेस्टी के सिक्के ने। मलेरकोटला रियासत, नाभा, पटियाला, जींद, अलग अलग रियासतों के स्टाम्प पेपर रखे ने मैंने ये तो होर बहुत आइटमां ने। मलेरकोटला रियासत दियाँ बहुत आइटमां रखियां हुई ने। तो अज की प्रदर्शनी है जी बड़ी लंबी चौड़ी प्रदर्शनी है और ये बयान नहीं की जा सकती, देखी जा सकती है। ये देख के ही ये पता जोड़े सिक्के ने ये टोटल इंडिया के लाए ने और हज़ारों की तादाद ने। 2700 सालों का इतिहास लाया। जोड़े नोट ने वो अलग अलग कंट्रियां के नोट ने, वो अमरीका के भी ने, होर अलग अलग कंट्रियां के नोटों की मैंने कलैक्शन पूरी लाई। पंजाब सरकार द्वारा लगातार सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से पहले पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल की तरफ से बहुत से कब्जों को हटाया गया और लोगों से भी अपील की गई कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है वे अपने आप ही जमीन छोड़ दें, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि चाहे वह किसी भी मंत्री का रिश्तेदार ही क्यों न हो, इस कड़ी के तहत निजी होटल के तरफ से जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिस पर पीला पंजा चलाकर उसका कब्जा हटा दिया गया। मीडिया से बात करते हुए ट्रस्ट के ओएसडी ने कहा कि कोला पार्क में इस होटल ने जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसको पहले हमने नोटिस दिया था, लेकिन होटल की तरफ से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ਇਹ ਹੋਟ ਚੌਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੀ
ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨ ਕੋਰਨਰ ਹੈ, ਹਰਮਨ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜੀ ਬਾਰੀ ਸਿਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। हाँ। पंजाब के संगरूर में नाबालिग के लापता होने का मामला सामने आया है। परिवार वालों का कहना है कि हमारी लड़की घर से लापता है, जिसके बाद से कुछ लोग उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। साथ ही कहा कि आपके ब्लॉक प्रमुख ने उनके घर पर गुंडे भेजकर धमकी दी है और उनके घर में भी तोड़फोड़ की है। इस पे पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, मगर पुलिस ने कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। आपका प्रमुख होने की वजह से हमारे मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ਮਸਲਾ ਕੁੜੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਪਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਗਨੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ। ਜੁਗਨੂ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਨੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਢੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਗੂ ਸੇਖੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਵੈਸੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ। ਬ੍ਰਦਰ, ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। पर्यटन नगरी में ब्रिटिश काल से चली आ रही केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन आज भी किया जा रहा है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए जेपी रेजिडेंसी मैन्योर में क्रिसमस केक मिक्सिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अंग्रेजी लेखक गणेश सैली ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान गणेश सैली ने कहा कि यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है, जो शरद ऋतु में आयोजित की जाती है और इस प्रकार के केक में विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे और विभिन्न प्रकार की शराब मिलाई जाती है। इस मौके पर रेजिडेंट मैनेजर अभिषेक नारंग ने बताया कि यह केक अभी प्रिजर्व होगा और क्रिसमस के समय तैयार किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य शेफ तनुज नैयर ने बताया कि इस केक का विशेष महत्व होता है, जो क्रिसमस सीजन के लिए तैयार किया जाता है। ये हर साल एक आयोजन हम करते हैं अपने रेगुलर गेस्ट और मसूरी के और देहरादून के जितने भी हमारे नॉन फेसेस हैं उनको बुलाते हैं। एक फेस्टिव सीज़न का आगाज़ है केक मिक्सिंग से, जो बड़े सालों से चल रहा है, एक परंपरा है, तो उसको हमने कंटिन्यू किया है। एंड थैंक यू आपके लिए भी, सबके लिए भी यहाँ आने के लिए। ये केक अभी थोड़ा प्रिजर्व होगा, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में शेफ इसके केक बनाएगा एंड देन क्रिसमस से पहले वी विल सेलिंग इट एट आवर ओन बेकर ऑल्सो एंड देन क्रिसमस बूफे, न्यू ईयर बूफे, उसमें हम गेस्ट के लिए ये सर्व करेंगे। नहीं, हम बहुत खुश हैं और हर साल की तरह इस साल भी बाकी सारे गेस्ट आए हैं जिन्होंने इस अवसर का सम्मान बढ़ाया है और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल की तरह आप आते हैं और जेपी मसूरी का साथ। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।